हाय फ्रेंड्स, टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 4 मार्च को शाम को 7:30 बजे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स वुमेन्स के बीच खेला जाएगा मैच नंबर 11। डब्ल्यूपीएल का मैच नंबर 11 खेला जाएगा। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में मैच खेला जा रहा है। सारे मैच यहीं पे खेले जा रहे हैं। एक या दो मैच के बाद उसके बाद वेन्यू चेंज हो जाएगा। बात करूं पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि पिच किसको बिहेव कर रही है, किसको नहीं। टॉस जीतने के बाद ही मैच डिक्लेयर हो जाता है 90 80 85% की मैच कौन जीतेगा। जो भी टॉस जीता है पहले बॉल फर्स्ट करता है, उसके जीतने के सीधा 90% चांस, 85 90% चांस बन जाते हैं। ये आंकड़ा आपके सामने है। जो भी पिच रिपोर्ट का जो भी टॉस जीता है, बॉल फर्स्ट किया, वही जीता है। एक मैच है बस बैट फर्स्ट जीती है यूपी और आरसीबी ने जीता था। इसमें यूपी जीत गया था। इसमें आरसीबी जीता था। इसमें दिल्ली जीता था। इसके अलावा जितने मैच हुए हैं सारा रिकॉर्ड है बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं। जितने मैच हुए हैं सब बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं। यहाँ पे जो भी टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग करेगा, इसलिए कि इतने मैच खेले आ गए, सबको पता हो गया कि यहाँ पे क्या स्थिति है। टॉस को लेके अपने आप समझ में आ जाता है। अब पॉइंट टेबल पे देखो, पॉइंट टेबल पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर शुरुआत में अच्छा खासा खेल रही थी, उसके बाद से धीरे धीरे इसकी परसेंटेज डाउन होने लगी। 4 मैच में 2 जीती है, 2 हारी है, 4 पॉइंट पे है। मुंबई 4 मैच में 3 जीती, 1 ही हारी है, 6 पॉइंट पे। मुंबई टॉप पे पहुंच गई। दिल्ली कैपिटल्स की बात करूँ, दिल्ली 2 मैच विन की है, 3 ही मैच खेली है जिसमें से 2 जीती है, 1 हारी है, 4 पॉइंट पे है दिल्ली। यूपी वॉरियर्स की बात करूँ, 4 मैच खेली है, 2 जीती है, 2 हारी है, 4 पॉइंट पे भी है। गुजरात जेंट्स की बात करूँ वुमेन्स का, तो 3 मैच खेली है, तीनों में से हार गई है, कोई पॉइंट नहीं, 0 पॉइंट है। ये है गुजरात का रिकॉर्ड। मुझे नहीं लग रहा है कि गुजरात इस बार खाता खोल पाएगी। टॉप पे है मुंबई, फिर उसके बाद दिल्ली। ये दो टीमें आपस आपस में टक्कर पे हैं। ये दोनों जो अभी टॉप की रिसेंट की बात कर रहा हूँ, इन दोनों को आपस में टक्कर देना है, मुंबई और दिल्ली को। उसके बाद भिड़ंत किसके बीच बीच में है, दो दो टीमों का बता रहा हूँ मैं, जो यूपी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये दोनों आपस में लड़ेंगी। अब ये दोनों टक्कर की टीमें। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अगर यूपी को हराती है तो फिर पॉइंट लेके भागेगी। मुझे नहीं लग रहा है कि मुंबई और दिल्ली को हरा पाएगी। दिल्ली और मुंबई का टक्कर है, या मुंबई दिल्ली को हराएगी तो आगे भागेगी। ये होगी लड़ाई, क्योंकि ये दोनों एकदम टक्कर पे चल रहा है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और यूपी। ये टक्कर पे, ये दोनों टक्कर पे दे रही हैं इनको, और ये दोनों टक्कर पे दे रही हैं। अब देखो कौन बाजी मारता है। अब सबसे पहले बात करता हूँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन्स का स्कोर। जो जितने मैच हुए हैं सबका रिकॉर्ड है। ये अभी तक जितने मैच खेले हैं सबका एक एक रिकॉर्ड है। सोफिया डिवाइन का रिकॉर्ड है 6 रन, 23 रन, 2 विकेट, 9 रन, 1 विकेट। मतलब जितना बड़ा नाम है अभी उस हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाई हैं। एक मैच में वही 23 रन मारी थी जिसमें से 2 विकेट ले गई थी, वही एक ही मैच का है। उसके बाद इनका कोई उतना खास नहीं। 6 रन, 9 रन। टीम की कैप्टन की बात करूँ स्मृति मंदाना का, तो 13 रन, 43 रन, 74 रन। मतलब 2 में मारी हैं तो 2 में फ्लॉप चली गई हैं, तो बराबर हो गया, टोटल बराबर हो गया। उसके बाद बात करूँ मेघना की। मेघना शुरुआती में अच्छा खासा रन बनाई थी। पहले में 53, फिर सेकंड में 36, फिर थर्ड में 36, फिर फोर्थ में 11 रन। उसके बाद कुछ नहीं। अलीसा पैरी की बात करूँ, शुरुआती के दो मैच खिलाए गए, 8 रन, कोई विकेट नहीं, 23 रन। फिर उसके बाद उनको रेस्ट दिया गया। फिर उसके बाद आई तो लास्ट में 44 रन, कोई विकेट नहीं मिला। ओवर की थी लेकिन विकेट नहीं मिला। ऋचा घोष की बात करूं तो एक मैच की हीरो थी, 62 रन की पारी खेली, 2 मैच में 19 रन, 7 रन। ये है रिकॉर्ड। जाजिया बेहरम बेहतरीन रिकॉर्ड है, 0, 1 विकेट, 6 रन, 0, 27, 1। ये इनका रिकॉर्ड है। चाहे इनका परफॉर्मेंस हो या ना हो, इनकी परसेंटेज हमेशा हाई रहती है। ये कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद सोफी मेनेंडिस की बात करूं
ये रिकॉर्ड है। 9 रन 1 विकेट, 3 विकेट 1 रन 0 विकेट, 12 रन 0 विकेट। फिर उसके आते हैं श्रेयंका पाटिल, ये रिकॉर्ड है 8 रन 0 विकेट, 1 रन 1 विकेट, 7 रन 1 विकेट। सिमरन बहादुर कोई रिकॉर्ड नहीं। उसके बाद आते हैं आशा शोभना, कोई कुछ खास रिकॉर्ड नहीं, 5 रन 0 विकेट, कुछ नहीं। रिंकू सिंह ठाकुर का भी कोई रिकॉर्ड नहीं, 2 विकेट के अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं है, सारे मैच में फ्लॉप ही जा रही है। फिर उसके बाद एक मैच में खिलाया गया था नादिन दी क्लार्क, साउथ अफ्रीका की है, 2 विकेट ले गई थी और कुछ रन भी मारी थी। ये रिकॉर्ड है इनका। बेंच पे जो बैठे हैं इसी में से किसी किसी को खिला दिया जा रहा है। अभी कैट क्रॉस को नहीं खिलाया जा रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। एक तब इसको नहीं खिलाया जा रहा है, खिलाया गया है। तो ये सब अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। हो सकता है मौका मिल जाए एक आध मैच में। अब इसमें की प्लेयर की बात करूं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के, तो इसमें की रहेंगी एलिसा पैली, की प्लेयर जो रहेंगी। सोफिया डिवाइन क्योंकि बॉलिंग भी करती हैं और बैटिंग करती हैं, ओपनिंग करती हैं, तो कुछ नहीं पता कि रन मार दें। फिर 2 ये जाजिया बेहरम 3। फिर उसके बाद आ जाना इस पे, चाहे इन पे आ जाना मिलेनिक्स पे। अगर ये खेलेंगी नादिन द क्लार्क तो इनको रख लेना। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई की प्लेयर है। ये 4 से 5 प्लेयर के अलावा कोई उतना खास नहीं है। खास इसलिए नहीं है कि स्मृति मंदाना जीएल में आप अगर आजमाना हेड टू हेड में भी रखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ ये जो 5 प्लेयर हैं ये हेड टू हेड जीएल कहीं भी लगाओ, ये आपको हमेशा पॉइंट दे के जाएंगे, आपको 0 पॉइंट नहीं देंगे, 30 40 50 पॉइंट जरूर देंगे। अब बात करूँ यूपी वॉरियर वुमेन्स का स्कोर जो है अभी तक का टोटल। टीम की कैप्टन है एलिसा हैरी, ये रिकॉर्ड है 5 रन 13 रन 33, ये रिकॉर्ड है। बिंद्रा दिनेश की बात करूं 2 मैच खिलाया गया, उसके बाद रेस्ट पे हैं, 18 रन 0, उसके बाद फिर इनको मौका ही नहीं मिला। ताइला मैकग्राथ की बात करूं 22 रन 1 विकेट 1 रन 1 रन, उसके बाद लास्ट में नहीं खिलाया गया, इनको रेस्ट दे दिया गया। फिर आती है सबसे टॉप की पिक आती है ग्रेस हैरिस, ये रिकॉर्ड है खतरनाक, 38 रन 1 विकेट 17 रन फिर 38 रन 1 विकेट 60 रन, कोई विकेट नहीं। बेहतरीन अच्छा खेल रही है, बढ़िया। फिर उसके बाद श्वेता सहरावत की बात करूं 31 रन 45 रन 2 रन, बढ़िया खेल रही है ये भी, एक मैच छोड़ के अच्छा है। किरण नवगिरे की बात करूं, किरण नवगिरे एक मैच की हीरो हैं, उसके अलावा फिर पहले में 1 रन, दूसरे में 10 रन, तीसरे में 57, चौथे में 12 रन। पूनम खेमनार की बात करूं, पूनम खेमनार 14 रन 10 रन, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। दीप्ति शर्मा का रिकॉर्ड ठीक ही है, 13 रन 1 विकेट 5 रन 27 रन 1 विकेट 17 रन 0 विकेट। फिर उसके बाद आती हैं सोफिया एलेक्सटोन, 1 रन 1 विकेट 6 रन 1 विकेट, फिर उसके बाद 1 विकेट 3 विकेट लास्ट वाले मैच में ले गए थे, ज़बरदस्त पारी खेली थी। अंजलि शेरवानी की बात करूं 1 विकेट कोई विकेट नहीं। फिर उसके बाद राजश्री गायकवाड़ 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, मतलब आपको ये एक आध विकेट दे रही हैं, 29-30 पॉइंट आपको दे रही हैं, बस निराश नहीं कर रही हैं। गौहर सुल्तान को कोई अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है। चमीरा अट्टापट्टू खिलाया गया लास्ट मैच में 17 रन 0 विकेट, लेकिन ये हैं जीएल की पिक चमीरा अट्टापट्टू ग्रेस हैरिस, ज़बरदस्त दोनों स्पिनर हैं। अगर बैट फर्स्ट करती हैं सेकंड इनिंग में कहाँ बर पाएंगी ये बता रहा हूँ मैं, या बॉल फर्स्ट में भी इनको आजमा लेना एक बार, लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर ज़्यादा कारगर रहते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। अब इसमें टॉप की बात करूँ तो एक तो चमीरा अट्टापट्टू हो जाएंगी टॉप पिक पे, रजश्री गायकवाड़ को भी रख सकते हो क्योंकि एक विकेट ले जा रही, दीप्ति शर्मा हो जाएंगी 3, उसके बाद ग्रेस हैरिस, ताहिला मैकग्राथ, 5 प्लेयर ये हो गए। उसके बाद इसमें एलिसा हैरी रख सकते हो आप, किरण नवगिरे, ये आपके टॉप पिक रहेगी। उसके बाद सबसे टॉप की पिक तो मैं भूल ही रहा था, सोफिया एलेक्सटोन। ये 5-6 प्लेयर 7 प्लेयर इनके टॉप के हैं, जैसे इसमें चमीरा अट्टापट्टू, ग्रेस हैरिस, ताइला मैकग्राथ, एलिसा हैरी मत रखना, ये रखना आप सोफिया एलेक्सटोन।
तो ये 5-6 प्लेयर जो रहेंगे यूपी वारिस की तरफ से सबसे टॉप की पिक रहेंगे। ये सारे बैटिंग प्लस बॉलिंग। अब ये ऐसा नहीं है कि एकदम 8 विकेट गिरने के बाद आएगा, ये पहले पहुंच जाती हैं। ये तो ओपनिंग करती हैं, एलिसा हेली के साथ चमीरा टपट्टो ओपनिंग करेंगे, उसके बाद फिर ग्रेस हैरिस आ जाती हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये सब तो खतरनाक प्लेयर हैं, बॉलिंग भी करती हैं पूरा, उसके बाद टाइम पे बैटिंग करने आ जाती है। तो ये 6-7 प्लेयर जो हैं, 6 प्लेयर यूपी वारिस की तरफ से एकदम टॉप की पिक रहेंगे। ये यूपी वुमेंस वर्सेस बेंगलोर वुमेंस, जिसको बोलते हैं आरसीबी वुमेंस। यूपी वुमेंस की तरफ से रहेंगे एलिसा हेली, ग्रेस हैरिस, चमीरा टपट्टो, दीप्ति शर्मा, फिर उसके बाद आएंगी सोफी इलेक्स्टोन। अगर यहाँ पे आपको अगर रखना होगा तो उनको रख लेना, ताहिला मैकग्राथ, अगर खेलेंगी तो ताहिला मैकग्राथ को यहाँ पे रख सकता है। लेकिन ये 5 प्लेयर मैं रखा हूँ यूपी वुमेंस की तरफ से। उसके बाद आरसीबी वुमेंस की तरफ से रखा हूँ ऋचा घोष, मंदाना, सोफिया डिवाइन, सोफी मोलिनिक्स, उसके बाद आएंगे जाजिया बेहरम और अलीसा पैरी। 6 प्लेयर इनकी तरफ से रखा हूँ। अगर इसमें आपको लगेगा कि मंदाना नहीं चलेंगे तो यहाँ पे एक प्लेयर वही ताहिला मैकग्राथ रख लेना, ये बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट। अब कैप्टन दिया हूँ मैं चमीरा टपट्टो, वाइस कैप्टन दिया हूँ ग्रेस हैरिस, क्योंकि ग्रेस हैरिस भी स्पिनर हैं, चमीरा टपट्टो भी स्पिनर हैं। ये दोनों अब ये ओपनिंग करती हैं और बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। इनके बारे में इनको बहुत, अगर नहीं जिसको पता होगा, ये ऐसी प्लेयर हैं कि जब चलती हैं तो ये 100 मारेंगी, 100% बता रहा हूँ। अभी तक कोई 100 नहीं मारा होगा, तो ये 100 मारने वाली प्लेयर हैं, कैसे भी कितनी भी खतरनाक पिच हो। लेकिन ये बहुत, जब 100 मारेंगे तो 2 से 3 विकेटें भी ले जाएंगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर इनके साथ आपको लगता है कि चमीरा टपट्टो मार जाएंगी, ग्रेस हैरिस उस दिन कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अगर इतना बड़ा रिस्क करना होगा तो इसमें आपके साथ सबसे बेस्ट ये रहेगा, फिर या तो वाइस इन पे आ जाना या जाजिया बेहरम पे चले जाना, सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि वो बैटिंग भी करेंगी, बॉलिंग भी करेंगी। नहीं तो आप इन पे दोनों पे आ जाना, या तो दीप्ति शर्मा पे आ जाना या पैरी पे। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, ये एलिसा पैरी पे आ जाना वाइस कैप्टन, या सोफिया डिवाइन पे या दीप्ति शर्मा पे। अगर हैरिस पे आपको लगेगा थोड़ा सा डाउट है, ग्रेस हैरिस का अगर लगेगा डाउट है, तो इन पे सबसे बेस्ट रहेगा एलिसा पैरी पे भी आ सकते हो, ये कैप्टन वाइस कैप्टन ये भी कर सकते हो, तो सबसे बेस्ट ये रहेगा। नहीं तो एक में तो भाई एलिसा पैरी कर देना। अब बॉल सेकंड में जाजिया बेहरम को कैप्टन कर सकते हो, नो डाउट, वाइस कैप्टन दीप्ति शर्मा, ये भी एक बहुत मेथड रहेगा, बता रहा हूँ मैंने कल वाले टीम में बोला था उनको बना देना, गार्डनर और जस जोनासन को, दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन जीएल की पिक रहेंगी, और सबसे ज़्यादा वही आज कमाल की हैं। उसके बाद राधा यादव, यही 3 प्लेयर जो है पिक निकली हैं, राधा यादव, जस जोनासन और गार्डनर, यही तीनों हैं। उठा के देख लेना, मैं हमेशा बोल रहा था जस जोनासन जीएल की मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगी, उसके बाद गार्डनर भी। जब वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा हर चीज़ ना। टेलीग्राम पे टीम मिल गई, उसी के भरोसे मत बैठना, वीडियो देख के अपना खुद का दिमाग लगाओगे, खुद क्या बोला गया, कौन जीएल की पिक है, किन की परसेंटेज कम है और सबसे टॉप की पिक है, कौन बता रहा है क्या है, ये चीज़ें समझ में आती तो अपना मैसेज लगता है। आपका खुद प्लेयर होते हैं जो हमारे खुद के इच्छा से, नहीं ये मेरे फेवरेट प्लेयर है, मैं कितना भी आपको बता दूं, लेकिन आपके फेवरेट 1 से 2 जरूर प्लेयर होते हैं, आप रखोगे। तो यही चीज़ें होती हैं, सबसे पहली चीज़ें इसीलिए कह रहा हूँ मैं, वीडियो देख के अपने आप समझ के अपने आप वीडियो टीम बनाओगे, वो सबसे बेस्ट होता है। किसी के भरोसे मत बनाना, टेलीग्राम पे टीम देगा तो मैं जाके अपनी टीम बनाऊंगा, ये सब थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है उससे कि इन्होंने क्या रखा है, मैं क्या रखा हूँ, क्या है क्या नहीं है, बस। और कभी दिल की सुना करो। अब एक टीम जो दिल की सुन के ना प्रैक्टिस मैच पे लगा देना, ड्रीम 11 पे लगा के देखना, उस दिन कितना फ़र्क आएगा। जो आपकी पैसे वाली होगी वो अलग होगी, और वो जो दिल वाली होगी ना कि नहीं इन्होंने वीडियो बताया है मुझे, ऐसे ऐसे 3 प्लेयर 4 प्लेयर ये रखूँगा
और 2-3 प्लेयर मेरे जो फेवरेट हैं, 7-8 प्लेयर हो गए, 1-2 प्लेयर ऐसे रख लेता हूँ जो सब में रहेंगे, हेड टू हेड में भी, जीएल में भी, सब में रहेंगे। ये इनको कैप्टन करूँगा, इनको वाइस करूँगा, देखना उस दिन कितना फ़र्क आएगा। हमेशा ठीक है ज्ञान लो, लेकिन उस ज्ञान से आपका अपना भी मेथड होता है, अपनी भी सोच होती है, उससे चलना चाहिए कि खाली एक आदमी के भरोसे नहीं चलना चाहिए कि उसने बता दिया, उसने टीम दे दी, उसी के भरोसे बैठ गए। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आप देख के समझ के कौन क्या कह रहा है उसके बाद ही चीज़ें, इसलिए मैं कह रहा हूँ चमीराटा पट्टू पे रखना, क्योंकि ग्रेस हैरिस का वैसे परसेंटेज 40% कैप्टन की होगी, तो इनको बना के क्या करोगे? अगर मान के चलो चल भी गई तो वाइस तो आपका गड़बड़ लग जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ अगर ये अट्टा पट्टू इनसे थोड़ा कम भी चलेंगी तो ये वाइस भी रहेंगे तो ये खतरनाक खींच लेंगी। लेकिन जो ग्रैंड लीग जीतते हैं तो थोड़ा हट के आपको सोचना पड़ेगा, ये बना सकते हो या इन इन दोनों कर सकते हो। सोफिया डिवाइन, अलीसा पेरी कैप्टन वाइस कैप्टन, मत जाना चमीरा टपट्टू पे, हो सकता है फ्लॉप चली जाए, जरूर गारंटी थोड़ी है कि यही रन मारेंगी, हो सकता है स्मृति मंदाना मार जाए या ऋचा घोष बहुत तगड़ी फॉर्म में रहती हैं, ये भी कब मार दें 50-60 रन, कुछ पता नहीं होता है। ये मैच है, इसलिए कह रहा हूँ 1-2, क्योंकि इनके पास 2 ऑप्शन है, एलिसा पेरी और सोफिया डिवाइन पे बैटिंग और प्लस बॉलिंग दोनों ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन में अगर एक एक विकेटें भी ले गई, अगर 40-40 रन मार दी तो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन बेहतरीन ठहरेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, और जो भी होगा टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट।